नमस्कार, मैं विकास शुक्ला। आज मैं सुल्तानपुर ज़िले के आपको बता दूं कि ये जो मैं जहां पे उपस्थित हूं, ये ब्लॉक जयसिंहपुर के अंतर्गत जो है मैं उपस्थित हूं। एक ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में क्या दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि प्रधानी बीतने को है, जो प्रधान बने हुए हैं उनका कार्यकाल बीतने को है, समाप्त होने को है। और यहाँ पे हमारे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। आखिरकार इनको दिक्कत क्या हो रही है, मैं इनसे बात करके इनकी दिक्कत को, इनकी समस्या को आप लोगों के सामने रखता हूँ। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ आने का प्रयास करें। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिनव पांडे है। जी, ये बताइए कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, आपके ग्राम सभा में समस्या क्या हो रही है, क्यों आप इतना आक्रोशित है इन लोगों के साथ? मेरे ग्राम सभा में दिक्कत अगर एक हो तो वो बताया जा सकता है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो आप इधर देख सकते हैं। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि इस नाली को दिखाने का प्रयास करें। ये जो आप देख रहे हैं नाली यहाँ पे नहीं बनी है, नाली का निर्माण नहीं हो पाया है और ये जो है रास्ता है। और जब ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है तो पानी इस रास्ते पे जाता है। अभी मुझे जो ज्ञात हुआ, जो जानकारी जो दी है कि जब पानी रास्ते पे जाता है तो आए दिन इनसे पड़ोसियों से लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, लाठी चलने की नौबत आती है। आखिरकार क्यों प्रधान काम नहीं कर रहा है इस पर? मैं बात करता हूँ भैया से। जी बताइए। एक तो वाटर ड्रेनेज की है, सबसे पहले नाली की व्यवस्था है। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे लोगों के रास्ते से होते हुए, इसका मैं खुद शिकार हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था, मैं खुद फिसल गिरा था और यहाँ पे मेरे चोट का निशान भी होगा, आप देख सकते हैं। आगे जाएंगे बरसात के महीने पे, ये ना बना होने को ये नाला है। नाला जो है पूरी तरह से लोगों ने पाट रखा है, मिट्टी डाल रखी है, जिससे कि बारिश के महीने में कम से कम कमर के बराबर जो है पानी आ जाता है। भैया, सबसे पहले आपके ग्राम सभा के जो प्रधान है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रामदेव निषाद जी। ग्राम सभा चौरे में आते हैं हम लोग। अच्छा। और हमारा गांव भवानीपुर है। अच्छा। भवानीपुर में पिछले 5 साल में इस रामदेव प्रधान के अंतर्गत सिर्फ एक काम हुआ है, वो भी बाउंड्री वाल बना हुआ है स्कूल का। अच्छा। जिससे बाउंड्री वाल जो बना हुआ है कंप्लीट हो गया है? वो अगर देखा जाए पैरामीटर जो होता है बीओकी जो है गुणवत्ता का, अगर मानक पे देखा जाए तो वो पूरा नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है, देखिए ये मेरा कहना नहीं है, ये भैया का कहना है कि अगर वो देखा जाएगा तो गुणवत्ता विहीन है, यही कहना है आपका? है जी, बिल्कुल जी। आगे बताइए। उनका एक भी काम जो है गुणवत्ता के मानक पे खरा नहीं उतर रहा है। अभी एक जो है चकमार्ग बनवा रहे हैं इंटरलॉकिंग का, वो भी उस गुणवत्ता पे नहीं है। मैंने उसे जन सुनवाई पोर्टल पे आज उसकी कंप्लेन भी डाली है मेरी पंचायत के तहत। अच्छा। तो आप ये बताइए, हम लोग जो है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना, फिर भी मैं अपने गांव के लिए परेशान हूँ। आप सोचिए कि मैं यहाँ हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आता हूँ, महीने में 2 दिन के लिए आता हूँ। लोग जो है बराबर रहते हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना। और मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि केवल ये आपकी नाली का ही मैटर है कि गाँव में और भी लोग ऐसे पड़े हैं जिनकी नालियाँ न बनी हो, जिनको शौचालय न मिला हो? और भी सिर्फ ये मैंने बताया ना कि अगर गिनती कोई एक हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, सबके साथ ही समस्या है। लेकिन ये बीड़ा उठाया सिर्फ यहाँ पे कुछ लोगों ने कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। ये प्रधानी बीतने को है, सुनने में आ रहा है दिसंबर से नया चुनाव होने वाला है, तो अगला प्रधान आएगा फिर वो भी इसी तरह से बेवकूफ़ बनाता रहेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ देखिए हमारे साथ अंकल जी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करके देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं प्रधान के विषय में। अंकल जी, क्या नाम होगा आपका? सभापति पांडे जी। तो आपके ग्राम सभा के जो प्रधान है काफी अच्छा काम कर रहे हैं ना? अच्छा कि काम नहीं कर रहा? काम नहीं कर रहे हैं? क्या काम कर रहा है? 5 साल बीतने को कुछ नहीं किया काम नहीं कर रहे हैं, सही। तो अच्छा ये बताइए कि ये जो पानी रास्ते पे आ रहा है, आप भी इधर से आते जाते होंगे, आपको भी दिक्कत होती होगी? एकदम दिक्कत होती है। आपने प्रधान से एक बार भी ये बात कही? कई बार कहा गया। अच्छा। वो सुनता ही नहीं है। अच्छा। केवल जवानी कहता हो जाएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा। तो देखिए ग्रामीण के कुछ लोग और इकट्ठा हुए हैं, मैं इनसे ही बात करके ना, और भी भाई यहाँ पे इकट्ठा हैं और इनसे मैं बात करके देखता हूँ कि क्या इनको समस्या हो रही है, समस्या इनको हकीकत में है या कुछ इसमें बीच में दिक्कत भी है। भैया, क्या नाम होगा आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार। तो आपके ग्राम सभा के जो प्रधान हैं, क्या जो अंकल जी बता रहे हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं है, काम करने का सही नहीं है? उनके यहाँ लेके जाओ कोई भी दरखास्त या कुछ भी लेके जाओ, कोई भी काम के लिए कोई सुनते नहीं। इतना बड़ा पैदा हुआ हूँ, इतना बड़ा हुआ हूँ, एक बार सड़क नहीं बनी है। कम से कम तब से 3 बार प्रधान रह चुके हैं, एक बार एक प्रधान रह चुके हैं, अभी तक सड़क नहीं बनी। पिछली बार इतना बारिश में सड़क पे इतना कचरा हुआ था कि सारे लोग गिर जा रहे थे, जाने लायक नहीं रहता है। बरसात में तो कोई नहीं जा सकता। अच्छा। तो यहाँ पे कोई काम ऐसा नहीं है कि हुआ है, बस नाम के लिए हुआ है, बस पेपर पे केवल पेपरबाजी हो रही है बस। अच्छा। भैया, क्या नाम आपका है? भैया, मेरा नाम विकास है जी। चलिए ठीक है, मैं भी विकास हूँ, भैया भी विकास ही हैं। अब दोनों विकास की बात करते हैं। जी, आपके ग्राम सभा में विकास क्या हुआ बताइए? विकास के नाम पे हम ही दिख रहे हैं बस। नहीं, ग्राम सभा में प्रधान द्वारा क्या विकास किया गया ये बताइए। ग्राम सभा में प्रधान द्वारा ऐसा कोई काम ही नहीं है। जो कोई काम हो तो बताया जाए। कोई काम हुआ ही नहीं है विकास के नाम पे। अगर कुछ जाओ, कॉलोनी के लिए गए थे हम, तो उनका कहना है कि भैया कुछ पैसा दो। पहले ही पैसा लगेगा।
ये बीच में बहुत बड़ी बात निकल के आ रही। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि इस मुद्दे को जो है दिखाने का प्रयास करें कि पहले कॉलोनी पास नहीं हुई है, उसके पहले ही पैसा प्रधान द्वारा मांगा जा रहा, आखिरकार क्यों? कॉलोनी पास कराने के लिए पैसा चाहिए उनको भैया। अच्छा, पहले पास कराने के लिए चाहिए? पहले पास कराने के लिए चाहिए, फिर बनने पे भी चाहिए उनको। देखिए, उच्च अधिकारियों से मेरा दरख्वास्त है, मैं निवेदन करता हूं उच्च अधिकारियों से कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पे उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ठीक है भैया, आगे बताइए। जी भैया, यही है मतलब आज तक मेरे शौचालय वगैरह तो बना होगा? शौचालय, हाँ शौचालय है। शौचालय बना है, नालियाँ वालियाँ कुछ, सड़क की दुर्दशा तो दिखी रही है। दुर्दशा दिखी रही है, बारिश में सब लोग फिसल गिरते हैं, इधर आने जाने लायक नहीं है। कभी बारिश हो, शादी ब्याह हो। आखिरकार प्रधान क्यों बना दिए? वोट क्यों दे दिए उनको? वोट तो हम लोगों ने नहीं दिए थे, काम के लिए। वो भी पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो था हम लोग मामला मिस हो गया। हाँ, मामला मिस हो गया। वो जीतने के बाद ना कोई काम किया ही ना इधर। अच्छा अच्छा, जो भी किया होगा उधर कर रहा होगा, इधर तो कुछ काम दिखा नहीं है, कहीं भी नहीं दिखा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इसी के साथ में जो है भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम होगा आपका? मेरा शिव प्रकाश धुरिया। अच्छा अच्छा, ये जो है यहाँ पे आपके ग्राम सभा के प्रधान का बहुत कंप्लेन आ रहा है कि वो काम नहीं किए हैं, ऐसा क्या मामला है? काम तो कोई भी नहीं हो रहा। सच बताओ, सच एकदम काम नहीं किए? कोई काम नहीं। अब मेरा फार्म 3-4 बार भरा गया कॉलोनी के लिए, अभी तक कोई कॉलोनी नहीं आई, ना कोई सुनवाई है। फोन करने पे कभी फोन उठाते, कभी उठा भी लेते हैं, बस हो जाएगा आपका। अच्छा, आश्वासन पे आश्वासन आपको मिल रहा है कि काम हो जाएगा? हाँ, बस बाकी होता नहीं है। 4-5 साल हो गए, यही बस हो जाएगा, अब की आ जाएगी, तब से कोई। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि क्या हम रहते हैं ज़्यादा पंजाब में, कभी आते हैं साल में 6 महीने में। अच्छा अच्छा, तो कहते हैं आपकी आने वाला है, देखेंगे, पास करेंगे, लेकिन वही है कि आने के बाद फिर कोई नहीं है। भैया आपका नाम क्या होगा? ये मेरा नाम विमल वर्मा है। विमल वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पांडे जी और धुरिया जी सब बता रहे हैं कि आपके यहाँ के जो प्रधान हैं कितना काम कर रहे हैं, वो तो कैमरे में आप बता ही रहे हैं। आपका क्या कहना है आपके प्रधान के विषय में? प्रधान जी, अगर आप गिन के हम काम बताएंगे तो केवल 3 काम किए हैं आज तक। 3 सारा काम हो रहा है, वो भी काम इसमें रुका हुआ है केवल एप्लीकेशन देने की वजह से, क्योंकि ये क्यों रुका हुआ है काम? इंटरलॉकिंग का जो ईंट है वो बालू से जुड़ा रहे हैं। अच्छा, सफेद बालू से, और लाल बालू से उसको जुड़ना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक चक्रोट एक था, उसके ऊपर ट्रैक्टर से जो है बराबर करके इन्होंने पूरा पैसा पास करा लिया है। अच्छा, मिट्टी नहीं पड़ी उसमें? मिट्टी नहीं पड़ी है। और तीसरी चीज ये है कि हमारे गांव में एक स्कूल है, उसकी बाउंड्री वाल इनके कार्यकाल में हुई है, लेकिन जितनी दूरी पर स्कूल की जमीन है, उससे कम दूरी पे कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ दे करके और जमीन छोड़ दिए स्कूल का, अन्य लोगों को दे दिए हैं। अच्छा। जो उनको ऊँट दिए थे। केवल उनका काम है सिर्फ व्यक्तिगत लोगों को लाभ देना। जो 1-2 घर उनको ऊँट दिए हैं, जिनको पता है ये दिए हैं, उन्हीं के लिए नाली बनवा रहे हैं बस, और उन्हीं का ही व्यक्तिगत काम कर रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा गाँव में आप रोड तो देख ही चुके हैं। और इसके अलावा नाली बहने के लिए तो कहीं है भी नहीं। भाई देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर रास्ता सही कराएंगे, रास्ता बनवाएंगे तो उनको भी तो उससे लाभ ही होगा, तो क्यों नहीं बनवा रहे आखिर? जी पता नहीं क्यों, उसका जैसे वो प्रधान जी हमारे गांव के है नहीं, तो हमारे गांव से तो हो सकता है कुछ कम वोट मिले हो, अपने यहाँ वो ज्यादा पाए हो। अच्छा, इसीलिए उनको लगता है कि दूसरा गांव है, यहाँ विकास करके क्या करेंगे, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, तो आप लोग एप्लीकेशन दिए 1-2 बार? जी कई बार। इस बार हम लोग आवाज उठाए हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से हम लोग प्रधान से रिक्वेस्ट किए। इस बार अब पिछले 4 साल, इस साल तो हम लोग ये सोचे हैं कि अब प्रधान से नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, अब जो भी होगा सब काम जिले या तहसील से ही होगा, ब्लॉक से ही। अच्छा। जी, जो भी काम हो रहे हैं, हर चीज, जो भी समस्याएं हैं, तहसील में अपना एप्लीकेशन देके वहाँ पर व्यक्तिगत हम लोग जाके देकर अपनी जो समस्याएं हैं उसको हम लोग वहाँ बता रहे हैं। तो अगली वर्ष में जो प्रधानी का इलेक्शन आएगा, वोट पड़ेगा, तो आपका क्या कहना है? दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे क्या कहना चाहते हैं? किस हिसाब से वोट देंगे, किस हिसाब से समझ बूझ के काम करेंगे? जी बिल्कुल। अगर अभी देखिए 6 महीने बाद चुनाव है, और खासकर हम लोग इस बार ऐसे लोगों को व्यक्ति को जो चुनाव जीते, जो कम से कम उसको जानकारी हो, जो गाँव के विकास के बारे में सोचे। और हमारे प्रधान जी के बारे में है तो कभी आते ही नहीं, पहली बात है गाँव में। कम से कम अगर हमारे गाँव का जो पढ़ा लिखा आदमी हो, जो थोड़ा सामाजिक हो, जिसको समाज के बारे में चिंता हो, हम सोचेंगे ऐसा ही चुनाव जीते। देखिए भैया, मैं आज जो है बताया मैंने आपको कि मैं जहाँ उपस्थित हूँ, ये तहसील भी जयसिंहपुर है और ब्लॉक भी जयसिंहपुर है और गांव का नाम भवानीपुर है। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि जो है इस पानी जो यहाँ पे एकत्रित हुआ है, इसको मेरे साथ दिखाने का प्रयास करें कि ये पानी आखिरकार जाएगा कहाँ। कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ आने का प्रयास करें। अगर प्रधान द्वारा ये नाली बनवाई जाती तो बहुत लंबी नाली नहीं बनती। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये सामने तालाब जैसा मुझे दिख रहा है गड्ढा, तो इसमें जायज़ सी बात है कि ये सरकारी होगा। किसी एक आदमी का व्यक्तिगत तो नहीं भैया, ये किसी एक आदमी का व्यक्तिगत नहीं है? नहीं, बंजर है। जैसे कि देख लीजिए, आप देख रही हैं गड्ढा है, तो ये नाली यहाँ से बन करके
वहाँ जा सकती थी। कोई बीच में रोड़ा तो नहीं डाल रहा है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधान किस किस्म के हैं और कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये भवानीपुर के निवासियों का कहना है और ये चैलेंज कर रहे हैं कि 6 महीने बाद जब इलेक्शन आएगा तो मैं इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब मैं देने को तैयार हूं। आखिरकार क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और इस ग्राम सभा में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मैं विकास शुक्ला, सुल्तानपुर से, मेरे साथ बने रहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से ग्राम सभा में जो है प्रधान कार्य कराए हुए हैं। आप साफ साफ वीडियो में देख सकते हैं। हम आपको ग्राम सभा में जो कार्य प्रधान द्वारा कराया गया है वीडियो के माध्यम से रूबरू करा रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रधान जी द्वारा ग्राम सभा में कार्य हो रहा है। चलो